प्रिय छात्रों, आज मैं आपके लिए रस से संबंधित परीक्षा उपयोगी प्रश्नों को लेकर आया हूँ। इसमें पहला क्वेश्चन है, श्रृंगार रस का स्थायी भाव है। तो श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति होता है, रति है। अगला क्वेश्चन है, साज चतुरंग सैन्य अंग में उमंग धार, सरजा शिवाजी जंग जीतन चलत है। उक्त पंक्तियों में निहित रस का नाम उल्लेख निम्नलिखित विकल्पों में से चुनकर लिखिए। तो देखिए, विकल्प हैं रौद्र रस, अद्भुत रस, वीर रस, श्रृंगार रस। तो क्या होगा? वीर रस होगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, स्थायी भावों को उद्दीप्त अथवा तीव्र करने वाला कारण कहलाता है। यानी स्थायी भावों को तीव्र अथवा उद्दीप्त करने वाला कारण क्या कहलाता है? आलंबन विभाव कहलाता है, अनुभाव कहलाता है, संचारी भाव कहलाता है या उद्दीपन विभाव कहलाता है? तो तीव्र करने वाला कहलाता है उद्दीपन विभाव। अगला है, करुण रस का स्थायी भाव है। करुण रस का स्थायी भाव क्या है? क्रोध है, निर्वेद है, शोक है, भय है। क्या होगा? शोक। आगे देखते हैं, वीर रस का स्थायी भाव क्या है? तो वीर रस का स्थायी भाव वात्सलता है, उत्साह है, शोक है, आश्चर्य है। तो वीर रस का स्थायी भाव होता है उत्साह। अगला क्वेश्चन है, आचार्यों ने संचारी भावों की संख्या निश्चित की है। कितनी संख्या निश्चित की है? 32 है, 33 है, 34 है अथवा 36 है। तो स्थायी भावों की संख्या 33 है। अगला है, रौद्र रस का स्थायी भाव क्या है? रौद्र रस का स्थायी भाव निर्वेद है, क्रोध है, रति है अथवा हास है। तो रौद्र रस का स्थायी भाव क्रोध होता है। अगला प्रश्न है, शांत रस का स्थायी भाव क्या है? शांत रस का स्थायी भाव क्या है? निर्वेद है, शोक है, भय है अथवा उत्साह है। तो शांत रस का स्थायी भाव निर्वेद होता है। जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निधाना। उपर्युक्त पद में कौन सा रस है? उपर्युक्त पद में कौन सा रस है? यहाँ देखो दिए हैं, करुण रस, भयानक रस, श्रृंगार रस और शांत रस। तो इसमें होगा शांत रस। अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन है, भयानक रस का स्थायी भाव निम्नलिखित विकल्पों को देखकर लिखिए। क्रोध, शोक, उत्साह, भय। भयानक रस का स्थायी भाव भय होता है। अगला क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है, अर्ध रात गई कप नहीं आयो, राम उठाए अनुज उरलायो। सकौ न दुखित देख मोहि काहू, बंधु सदा तब मृदल स्वभाऊ। जौ जन तेउ मन बंधु बिछोहू, पिता वचन मन तेउ नहीं ओहू। उपर्युक्त पंक्ति में कौन सा रस है? उपर्युक्त पंक्ति में करुण रस है। अगला है, अद्भुत रस का स्थायी भाव है। तो अद्भुत रस का स्थायी भाव आश्चर्य होता है। अगला है, बीभत्स रस का स्थायी भाव है। तो बीभत्स रस का जुगुप्सा होता है, घृणा। ऐसे मूढ़ता या मन की
परिहर राम भगत सुर सरिता आस करत ओष कनकी। इस पद में रस है करुण रस, श्रृंगार रस और वीर रस। तो इसमें है शांत रस। हास्य रस का स्थायी भाव है। हास्य रस का स्थायी भाव हास है, उत्साह है, आश्चर्य है या भय है। तो हास्य रस का स्थायी भाव हास्य रस का स्थायी भाव हास होता है। अगला है पहरी ध्वजा फड़की भुजा, बलिदान की ज्वाला उठी, निज मातृभूमि के मान में चढ़ मुंड की माला उठी। उपरोक्त पद में रस है करुण रस, वीर रस, बीभत्स रस और भयानक रस। तो इसमें होगा वीर रस। अगला है यहु बर मांगौ कृपा निकेता, बसौ हृदय श्री अनुज समेता। उक्त पंक्ति में प्रयुक्त रस का नाम है श्रृंगार रस, अद्भुत रस, भक्ति रस या शांत रस। तो ये उसमें होगा भक्ति रस। अगला क्वेश्चन है देख रूप लोचन ललचाने, हर से जन निज निधि पहचाने, लोचन मन रामहि उरलाई, लानी दीने पलक कपाट सयानी। उपरोक्त काव्य पंक्तियों में रस है वीर रस, श्रृंगार रस, हास्य रस, करुण रस। तो इसमें है श्रृंगार रस। अगला क्वेश्चन है सामने टिकते नहीं, बनराज पर्वत डोलते, कांपता है कुंडली मारे समय का ब्याल, मेरी बहा में मारुत गरुड़ गजराज का बल है। उपयुक्त पंक्ति में कौन सा रस है? उपयुक्त पंक्ति में हास्य रस है, रौद्र रस है, वीर रस है, बीभत्स रस है। तो इसमें वीर रस है। अगला क्वेश्चन देखते हैं को श्याम श्याम कै बहकी बिलकानी, को कोमल करे जो थाम सहम सुखानी है। इस पद में निहित रस का नाम है श्रृंगार रस। अगला प्रश्न है श्याम और सुंदर दो जोरी, निरखत छब जन नीत्र तोरी। उपरोक्त पद में कौन सा रस है? उपयुक्त पद में वात्सल्य रस है। अगला है कहूँ हाड़ परो, कहूँ जरो अध जरो मास, कहूँ गीद भीर मस नोचत अरि है। उपयुक्त पद में कौन सा रस है? उपयुक्त पद में बीभत्स रस है। अगला क्वेश्चन है यहाँ वहाँ दो बालक देखा, मत भ्रम मोर की आन बिसेखा। पद में कौन सा रस है? उक्त पद में प्रयुक्त रस का नाम क्या है? श्रृंगार रस, अद्भुत रस, भक्ति रस या शांत रस। तो इसमें है अद्भुत रस। सिर पर बैठा काग आंख दो खात निकारत, खींचत जीभ श्यार अतिहि आनंद और धारत। उपरोक्त पद में कौन सा रस है? उपयुक्त पद में बीभत्स रस है, बीभत्स रस। अगला क्वेश्चन है पापी मनुज भी आज मुख से राम राम निकालते, देखो भयंकर भेड़िए भी आज आंसू डालते। इस पंक्तियों में कौन सा रस है? बीभत्स रस, रौद्र रस या फिर भयानक रस। तो इसमें अद्भुत रस है। अगला है बीभत्स रस का आलंबन होता है सेना, तपस्वी, विस्मय या विस्मयजनक वस्तु या शमशान। तो इसमें होता है शमशान। प्रिय वस्तु की अपने प्रति प्रेम भावना का स्मरण की किस रस का उद्दीपन है? प्रेम भावना का। तो इसमें होगा श्रृंगार करुण रस। अगला है रे नृप बालक बोलत तोहिन समार में रस का रस है। तो इसमें है हास्य रस। अगला क्वेश्चन है जोश किस रस का संचारी भाव है? जोश यानी उत्साह, वीर रस का। पाठक या दर्शक किस रस का आश्रय होता है? पाठक या दर्शक किस रस का आश्रय होता है? हास्य रस का, वीर रस का, अद्भुत रस का या बीभत्स रस का? तो बीभत्स रस का होता है। तो ये थे 30 क्वेश्चन
कल 30 क्वेश्चन फिर लेकर आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।